तुलसाराम जी महाराज की तरफ से उनके प्रतिनिधि 2 शब्द व्यक्त कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सुनिएगा। पूज्य विमल सुरेश्वर जी महाराज के आज के इस चातुर्मास कार्यक्रम में गुरुवर के चरणों में कोटिश वंदन, मंचासीन संत गणों के चरणों में कोटिश वंदन, अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि ब्रह्माचार्य ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिश वंदन, विराजमान समस्त भक्तगण, माताएं बहनें और पिता तुल्य बुजुर्गों, जिस तरह पूज्य महाराज श्री का प्रवचन हम सभी को सुनने मिला, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे समय में ऐसे गुरुवरों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि संतों के प्रवचन का अंश मात्र अगर हम ग्रहण कर लें, निश्चित तौर पर हमारा ये भाव सुधर सकता है। पूज्य गुरुवर ने बहुत ही ऐसी बात बताई कि हम सभी को संगठित होकर आगे की आने वाली हमारी भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सर्व समाज संगठित होकर आगे बढ़े। ये पूज्य गुरुवर का संदेश हम सभी के लिए है। संतों के कोई भेद नहीं होते। संत मानव कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण करता है। उसके बाद हो सकता है पद्धति हमारी अलग अलग हो सकती है, हमारे मंत्रोच्चार्य अलग हो सकते हैं, पर जो मूल भावना है धर्म की, वो सर्व मानव के कल्याण की भावना ही सभी संत लेकर चलते हैं। पूज्य गुरु महाराज तुलसाराम जी महाराज का 43वां भव्य चातुर्मास तप साधना व्रत इस बार ब्रह्मधाम ब्रह्म सरोवर पर ही था। उसके पश्चात गुरु महाराज प्रति चातुर्मास के पश्चात 4 धाम तीर्थ यात्राएं करते हैं। इस बार गुरु महाराज ने उत्तर भारत के समस्त तीर्थों की यात्रा की। त्रिवेणी संगम का स्नान हो, अयोध्या जी के दर्शन हो, गया जी में तर्पण का कार्यक्रम हो, ये सब करते हुए देवघाट तन्नऊ नेपाल, पशुपतिनाथ महादेव नेपाल के दर्शन करने के पश्चात कुरुक्षेत्र होते हुए पंजाब का भ्रमण करते हुए गुरु मंदिर बीकानेर से पुष्कर, जो तीर्थों का राजा है, पुष्कर जी से आप वापस ब्रह्मधाम आसोत्रा पधारे थे। उसके बाद यहाँ बेंगलुरु के भक्तों के आग्रह पर गुरु महाराज यहाँ पधारे और आज हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे सुरेश्वर जी महाराज का सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। वास्तव में हम सभी भाग्यशाली है और यहाँ बेंगलुरु का हमारा प्रवास और भी अद्भुत प्रवास, अच्छा प्रवास रहा, जहाँ से हमें इस तरह का लाभ मिल रहा है। अंत में गुरुवर के चरणों में कोटिश वंदन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ब्रह्मधाम की ओर से आप सभी को विशेष, जब भी वहाँ नाकोड़ा जी पधारना हो, रोड पर ही ब्रह्मधाम ब्रह्मा जी का मंदिर पूज्य खेताराम जी महाराज के द्वारा निर्मित है। वहाँ पर ये पहला मंदिर है जहाँ पुष्कर में श्राप के बाद, पुष्कर में जब श्राप गायत्री जी का, सावित्री जी का मिला था कि मेरे ब्रह्मा जी के साथ जो भी मेरी स्थापना करेगा वो व्यक्ति, संत या कोई भी हो, महापुरुष हो, वो जीवित नहीं रह सकता। और उसी तर्ज पर जब ब्रह्मा जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूज्य खेताराम जी महाराज ने करवाई, प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद वहां से गुरु महाराज ने एक अनाउंसमेंट करवाया कि क्या सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर ली। अतः वहां से सभी का ये आया कि सभी ने प्रसाद ग्रहण कर ली और गुरु महाराज ने बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। पर सावित्री माता की स्थापना करने के पश्चात तो इस तरह का भव्य दर्शन के लिए वहाँ मंदिर बना हुआ है। आप सभी वहाँ से पधारे तो विशेष मेरा अनुरोध। अंत में आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारत माता की। आ जाओ, बोलो। 1 मिनट के लिए रमेश जी व्यक्त करेंगे शब्द। महाराज साहब मौन ही ज्यादा रहते हैं, बोलते नहीं हैं, इशारा करके कह रहे हैं यूं कि सबको मिलके रहना चाहिए। अच्छी बात है और जरूरी भी है, हकीकत है।
आने वाले जमाने में राजपूत हों, राजपुरोहित हों, जैन हों, अग्रवाल महेश्वरी हों, सिरवी हों, चौधरी हों, ये सब समाज महसूस करेंगे कि संगठन में बहुत शक्ति है और हमको हमारी संस्कृति को बचाने के लिए तन मन लगाना पड़ेगा। सब लोगों को इस प्रकार लगाना पड़ेगा, तभी होगा। हालांकि आप पुरोहित समाज दक्षिण भारत में अच्छा खासा फैले हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, मैं कई सारों को पहचानता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, मुझे बहुत लोग मिलते हैं। कई सारे पुरोहित समाज के भवनों में प्रवचन देने का मौका मिला है, अभी भी सब जगह पर जाता रहता हूँ। यही मेरी कोशिश रहती है कि हमारा सबका अच्छा हो। मैं धर्म परिवर्तन की बातें नहीं कर रहा, कहा विधियां सबकी अलग अलग हो सकती है, संस्कृति की जड़ें मजबूत रहनी चाहिए। बाहर के लोग आकर के आज देखो मुसलमान सब संगठित होकर के कितने मजबूत बन गए हैं। उनमें भी 176 पंथ और जातियां हैं। कितनी हैं? 176। कभी आपको पता चलता है? नहीं चलता। 176 उनके वहां विभाजन है। उसी प्रकार क्रिश्चियन भी कितने सारे अलग अलग प्रकार के मत मतांतरों के हैं, तब भी वे कितने मजबूत रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। उनकी योजना कैसी है, उनकी आइडिया कैसी है। इसीलिए सावधान होने की आवश्यकता है कि बहुत भूला नहीं बनना है, समझदार बनना है और पक्का बनना है। संस्कृति को सुरक्षित रखना है, वरना घर घर में मांसाहार आ जाएगा, शराब आ जाएगा, जुआ आ जाएगा, हुक्का आ जाएगा, ये छोटे छोटे कपड़े आ जाएंगे। पढ़ाते पढ़ाते लड़कियों को हम भ्रष्ट कर देंगे। लड़कों में बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धा भ्रष्टता आ रही है। ये सब चीजें रुकनी चाहिए। अपना बराबर हम देंगे और मजबूत रहेंगे तो ही हो सकेगा। भले पढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छे मकानों में रहो, बहुत प्रोग्रेस करो, लेकिन धनवान होने, समृद्ध होने, वैभवशाली होने का यह मतलब नहीं है कि अपनी जो कुछ भी है वो सब गांठ का भी गंवा दें। नहीं। लीजिए रमेश जी, जैन समाज की तरफ से आप 2 शब्द कहिए, फिर कार्यक्रम का समापन करते हैं। शीतलनाथ परमात्मा ने नमः। विराजमान आचार्य भगवंत विमल सागर सुरु जी महाराज साहब, पद्म विमल जी महाराज साहब एवं समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में कोटि सी वंदन। यहाँ पे पधारे हुए तुलसाराम जी महाराज साहब, खेतेश्वर महाराज साहब के शिष्य, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में यहाँ पे मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है। गुरु को अंबर का सितारा कहें या धरती प्यारा रत्न कहें, गुरु को एक ज्ञान की ज्योत कहें या पुरुषार्थ का पुंज कहें, गुरु को त्याग का नजारा कहें या डूबते का सारा कहें, क्या कहे गुरुदेव को। आज हमें पिछले 4 साल से गुरुदेव की प्रेरणा से जो हम पल्लवित हुए हैं, लाखों जन उन गुरुदेव के इन प्रवचनों का लाभ उठाया है। और हमारे बीच में जो मूर्ति विराजमान हुई है, अभी पधारे हैं तुलसाराम जी महाराज। इन तुलसाराम जी महाराज को मैंने 25 साल पूर्व मुंबई के अंदर खेत सिंह जी मोड़ी उनके घर पर स्थानांतरित थे 3-4